Good morning, students. The next topic of the chapter Life Processes is transportation. Earlier also we studied about the transportation. Transport means when we carry something from one place to another place, that is called transport. But here we are talking about human being, how the transportation takes place in the human being. The main transport system in the human being is the circulatory system. Circulatory system is one of the transporting system in the human being. It consists of blood, arteries, veins, capillaries and heart. So these are the parts of circulatory system. Number 1, that is blood. So what is the role of blood? Transport food, oxygen and waste product. This is the role of blood. It consists of plasma, RBC, WBC and platelets. So blood is of three types: RBC, WBC and platelets. In scientific term, RBC is called erythrocyte. WBC is called leukocyte. And platelet is called thrombocyte. Clear? Erythrocyte, leukocyte and thrombocyte. Now plasma transport food, water, carbon dioxide, nitrogen waste, etc. RBC transport oxygen. White blood cell kill harmful microbe and protect the body. Platelet help in clotting of the blood and prevent loss of blood during injury. So these are the different roles of blood. सबसे पहला है प्लाज्मा का रोल है फूड, वाटर, CO2, नाइट्रोजन वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करना. RBC का काम है टू ट्रांसपोर्ट CO2 एंड O2 बोथ. WBC का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द माइक्रोब्स. प्लेटलेट दे आर यूज्ड फॉर कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जब हमें चोट लग जाती है तो जो खून बहता है उसको रोकने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, बॉडी यूज़ करती है, दैट इज़ प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट. प्लेटलेट सुना होगा आपने, डेंगू के अंदर प्लेटलेट जो होती है डाउन हो जाती है, दैट इज़ द प्लेटलेट. Second part of the blood circulatory system is arteries. They carry pure blood from the heart to all part of the body. Remember, pure blood यानी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है आर्टरी. दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्स. उसकी वॉल जो होती है मोटी होती है और उनके अंदर वॉल्व नहीं होते. वेन्स दे कैरी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और CO2 ब्लड, जिसमें CO2 ज़्यादा होती है, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. सारी बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती है. दे आर थिन वॉल्ड, पतली होती है वॉल उनकी, एंड दे हैव वॉल्व. Capillaries are very narrow blood vessels which connect arteries and vein together.
कैपिलरीज क्या होती है? छोटी छोटी नलिकाएं होती है जो आर्टरी और वेन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। आपने एलुलाई के ऊपर पिछली जो स्लाइड आपने देखी रेस्पिरेशन की, उस पर एलुलाई के ऊपर ब्लू और रेड जो आर्टरी और वेन थे, उनके बीच में जो छोटी छोटी ट्यूब्स के कनेक्शन थे, दैट इज़ कैपिलरीज। देख लीजिए आप नहीं तो दोबारा। एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये कैपिलरीज के बीच में जो कनेक्शन बना हुआ है क्या कर रहा है? इट एक्सचेंज फूड, वाटर, ऑक्सीजन, CO2 between artery and vein, between the blood cell takes place through the capillaries. So this is all about the function of blood, artery, vein and capillary. Fifth one, that is heart, which is the part of circulatory system. Now heart, it is a muscular organ which pumps the blood to all part of the body. जैसे हम घरों में पानी की मोटर लगाते हैं छत पे पानी पहुंचाने के लिए, हाइट पे पहुंचाने के लिए, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये एक मोटर के जैसा है, इसका काम होता है पंपिंग द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये पूरी तरह से मसल से बना होता है, इसमें कोई बोन नहीं होती है। इट हैज़ 4 चैम्बर्स। डायग्राम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर में ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आ सकता है विद डायग्राम, तो आप ध्यान रखें, डायग्राम समझ ले। 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर, 4 चैम्बर। इस पिक्चर में देखिए आप लोग 4 चैम्बर कहाँ कहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। 1 2 3 4 4 चैम्बर आर देयर। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रिया एंड द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ये जो ऊपर 2 चैम्बर दिख रहे हैं 1 and 2, these are called arteria. These are called arteria. आर्ट्रियम, आर्ट्रिया और ऑरिकल, ये इनके नाम है। आर्ट्रिया, आर्ट्रियम और ऑरिकल, ये इनको कहा जाता है। नीचे के जो 2 चैम्बर है उनको कहा जाता है वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? 3 और 4 नंबर जो है उनका नाम है वेंट्रिकल। अब जो एक चीज़ ध्यान रखनी, जब भी आप बुक में डायग्राम देखते हैं उसके अंदर जो आपको राइट दिख रहा है, ठीक है, वो लेफ्ट कहलाएगा हमेशा, क्योंकि जब हम उसके सामने फेस करके रखते हैं तो ऑपोजिट पिक्चर दिखती है। अगर हम लोग उसके अपोजिट साइड में फेस करें तो हमें सीधा दिखेगा। तो जो भी पिक्चर बुक दिखती है उसका जो राइट दिख रहा है आपको वो उसका लेफ्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। Now what are the different other organs? Since the ventricle pump the blood to the different organs, its wall are thicker than the arteria. उससे पहले मैं और क्लियर कर दूं कुछ चीज़ें। यहाँ पे देखिए कनेक्शन किस तरह से बना हुआ है। ये वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा का मतलब होता है वेन। वेना कावा इज ए लार्जर वेन, ठीक है। ये ब्लड को लेके आती है पार्ट्स ऑफ दी बॉडी से। ब्लड यहाँ एंटर होता है, यहाँ जब ये भर जाता है राइट आर्ट्रियम, तो ये ब्लड इस वॉल्व के थ्रू इसके अंदर आ जाता है। फिर ये भरता है, फिर ये ब्लड इधर से होता हुआ यहाँ पे, इधर से होता हुआ ये 2 जो बन रही है चैनल्स, इसके थ्रू ये पल्मोनरी, दिस इज व्हाट, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। एक पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी का जब भी नाम आ जाए आप लोग समझ लेना कि लंग्स की बात हो रही है। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? इसका काम है ये ब्लड को
जो बॉडी में आया है इसको लंग्स के पास ले जाना। लंग्स से ये ब्लड, अभी अगली पिक्चर में देखेंगे हम लोग किस तरह से मूव करता है। ये ब्लड यहाँ पे एंटर होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर यहाँ से होता हुआ ऐसे एंट्री, फिर इधर से होता हुआ ये आयोटा के थ्रू, क्लियर, आयोटा के थ्रू सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने क्या क्या होते हैं हार्ट के अंदर। सेंटर में ये जो चीज़ है ये सेप्टम है जो इन चैम्बर्स को अलग करता है, सेप्टम। एक और जो चीज़ यहाँ याद रखने की, वेंट्रिकल की जो वॉल है इट इज़ थिकर देन द वॉल ऑफ हार्ट ऑरिकल, ऑरिकल की वॉल से थिक होती है। और वेंट्रिकल के अंदर भी लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो राइट वेंट्रिकल से बहुत ज़्यादा थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल इज थिकर देन द दिस वन राइट वेंट्रिकल। ये क्यों होती है अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि वेंट्रिकल जो लेफ्ट वाला है उसको आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में, बॉडी के निचले हिस्सों में ब्लड को भेजना होता है, दूरी भी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना होता है, इसलिए ये ज़्यादा डिस्टेंस कैरी करने की वजह से इसकी वॉल थिक होती है। अगर ये ऐसा नहीं हो तो क्या हो, उसकी वॉल टूट सकती है, इसलिए इसको मजबूत